कनाडा में सर्वाइवल और कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है। कभी 1980s 90s और अर्ली 2000 जो सेंचुरी, उसमें उनकी इन्फ्लेशन जो नेसेसिटीज थी ना, उसमें कोई इन्फ्लेशन नहीं थी, दैट वाज नॉमिनल। लेकिन 9/11 के बाद कनाडा इज वन ऑफ द नेशन जिसने कि 9/11 की प्राइस पे की है। और पिछले पोस्ट कोरोना की मैं बात कर रहा हूं कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, स्ट्रगलिंग सिचुएशन है इस वक्त, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ टैरिफ बल्कि उनकी जो पॉलिसीज, अमेरिकन पॉलिसीज उनको इफेक्ट करती हैं। इस सारी सिचुएशन में एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर चाइना आ रहा है, इसके बारे में आपके पास क्या खबर? जी बिल्कुल, जो प्राइम मिनिस्टर साहब की जो तकरीर है वो जो डेवोस फोरम है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उन्होंने की थी, जो कि बड़ी वायरल हुई थी, लोग उन्होंने उसका भी बहुत जिक्र किया उनके तक, और उन्होंने कहा है कि ये ट्रांजिशन नहीं है, ये एक शगाफ है। लोग इसको ट्रांजिशन समझ रहे हैं, वर्ल्ड ऑर्डर को जो ट्रंप लीड कर रहा है, ये ट्रांजिशन है कि ये बदलाव है, एक हालत से हम दूसरी हालत की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने कहा ये बदलाव नहीं है, ये बिल्कुल दरार पड़ चुकी है। जिस तरह शगाफ और जमीन में नहीं पड़ जाता है, जिसमें सुरंग हो जाती, जिसमें लोग गिर जाते हैं, गांव के गांव पुराने जमाने में उसमें गर्क हो जाते थे, ये वो शगाफ पड़ रहा है वर्ल्ड ऑर्डर को। और अगर हमने वर्ल्ड ऑर्डर को दुरुस्त ना किया तो इसका हर बंदा इस दुनिया का प्राइस देना पड़ेगा। ये और उसी को एड्रेस करने के लिए ये चाइना गया है। चाइना के जीपिंग से उन्होंने मुलाकातें की है, बड़े एग्रीमेंट्स भी साइन किए, और करीब था कि ये फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट भी करने वाले थे चाइना के साथ, जिस तरह यूरोप यूनियन का हिंदुस्तान के साथ हो रहा है। लेकिन ट्रंप ने कल ही उनको धमकी दे दी, कल परसों कुछ दिन पहले, कि अगर आपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाइना के साथ कर लिया तो आप कनाडा पे 30-40% टैरिफ लगा दें, जिसकी वजह से मजबूरन, क्योंकि इतना तो अमेरिका का तो मुकाबला कनाडा उसका है भी हमसाया, उस पर डिपेंडेंसी भी बहुत है, तो वो फिर वो सस्टेन ना कर सका प्रेशर, उन्होंने फिर इनकार कर दिया कि नहीं, अभी हम चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर रहे। लेकिन इसमें जो दूसरी खबर है जो मैं हाजरीन को बता दूं कि ये तो पेंडिंग हो गया, लेकिन अगले ही महीने ये कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान आने वाले, और जो खबरें आ रही हैं कि चलो चाइना के साथ तो ट्रंप के प्रेशर की वजह से नहीं कर सका, हो सकता है हिंदुस्तान के साथ वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोप यूनियन के तर्ज पे करेंगे, और अगर ये हो गया तो वर्ल्ड ऑर्डर मुकम्मल चेंज हो जाएगा इसके बाद, क्योंकि अमेरिका के बहुत हलीफ हो सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेंगे और अमेरिका खुद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अब तक नहीं कर पाए। सर, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो थोड़ा सा हिस्ट्री बयान कर देता हूं। फेडरल शरिया कोर्ट में मैंने डॉक्यूमेंट भी सबमिट किए थे एज ए फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट, उसमें मैंने कहा था कि जो इस वक्त फाइनेंशियल सिस्टम में है, उसमें आज के फाइनेंशियल सिस्टम में हर पाकिस्तानी प्राइस पे कर रहा है वो जो हमने पिछले 70 सालों से गलतियां की हैं और सूद पे सूद अपनी इकोनॉमी पे चढ़ाया है, उसकी प्राइस हर पाकिस्तानी पे करता है। और इससे बढ़ के अगली बात मैंने की कि अगले 70 साल तक अगर यही सिलसिला चलता रहा तो आने वाली जनरेशन अपने खून से ये प्राइस पे करेंगी, सिर्फ वैल्यू नहीं देंगी। अब उसको तरह ब्रॉडर पिक्चर में सवाल करने लगा हूं, चूंकि डॉलराइजेशन की वजह से पूरी दुनिया ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स डॉलर में या डॉलर लिंक प्रोडक्ट्स में रखी। अब जब डी डॉलराइजेशन में आया, क्योंकि देखें इसराइल भी अपनी फेडरल रिजर्व अपनी पॉलिसीज में चल रहा है, जहां पे अभी इस पे लगा प्रोग्राम करेंगे कि 37,000 ट्रिलियन है या 40,000 ट्रिलियन का कर्ज है अमेरिका के ऊपर, और उस पर सूद एनुअल कितना देता है। इस वक्त अमेरिका को अपनी सर्वाइवल पड़ी हुई है कि मैं जिस लेवल पे पहुंच चुका हूं उस लेवल पे डॉलराइजेशन को मेंटेन करने में पूरी दुनिया की जो मैं वैल्यू ले रहा था, मैं अब उस काबिल नहीं रहा। वो जो वैल्यू पिछले 70 साल से, खासतौर पे 1971 से वो जो दुनिया की वैल्यू स्नैच कर रहा था, अब वो सिचुएशन नहीं रही, वो उसको बचाने के लिए लगा हुआ है। इस सिचुएशन में जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर भाग रहा है, चाइनीज भाग रहे हैं, और इंडिया अपने आप को उसमें बेनिफिशियरी लेके आ रहा है सामने, इस सारी सिचुएशन में हम पाकिस्तानी कहां खड़े हैं यार? सर, मैंने तो पाकिस्तान का जो शुरू में बताया कि हमारी ये पोजीशन थी कि जब ट्रंप ने टैरिफ लगा लिया तो हम प्रेशर सस्टेन नहीं, हम लेट गए ना, हम लेट गए। अच्छा, दूसरा ये है कि अभी आपने खुद बताया तो ट्रंप साहब का बोर्ड ऑफ पीस
जो बन रहा है, जो बन गया है इनफैक्ट, तो वो उसके 60 मुल्कों के लिए उन्होंने पैगाम भेजा। सिर्फ पाकिस्तान या सऊदी अरब या यूएई नहीं थे, इसमें 60 ममालिक थे दुनिया, इसमें रूस भी था, इसमें यूरोप के सारे मुल्क थे, खासकर जो बड़े ममालिक फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, ये सारे ममालिक थे, हिंदुस्तान भी था इसमें, तो चाइना भी था। देखे ना, चाइना भी बोर्ड ऑफ पीस में था। यानी हम तो ये समझ रहे हैं ना कि अमेरिका एक तरफ है और चीन और रूस को, चाइना को भी उसने इन्वाइट, और पुतिन को भी। लेकिन आप उस सेरेमनी में अंदाजा लगाएं कि उसमें कोई बड़ी ताकत नहीं है, यानी ट्रंप को किसी ने तस्लीम ही नहीं किया। और फ्रांस ने तो और आके पैगाम दे दिया कि हम इस बोर्ड ऑफ पीस को नहीं मानते, हम आपके पास नहीं आते, इनकारी हो। लेकिन हमारे मुसलमान ममालिक बेशतर, आप देख ले, सारे मुसलमान ममालिक थे, एक तो उसमें से वो थे ये अफ्रीकन थे, बाकी सारे मुस्लिम ममालिक, तो वो आके उन्होंने दस्तखत कर दिए बोर्ड ऑफ पीस। अब बोर्ड ऑफ पीस में $1 अरब रुपए भी आपने देने चाहिए, तो ये था कि जो शामिल हुए उनको ट्रंप साहब देते पैसे। ट्रंप साहब कह रहे आप हमें $1 अरब, इन्हें तो चक्का टैक्स हो गया ना कि आप देखें ना, हम क्यों दें, मतलब हमें बोर्ड ऑफ पीस से क्या मिलना है? हमारे मुल्क में तो पीस होना ही नहीं है। आज भी हमले हो रहे हैं मुल्क के अंदर और लोगों की जाने जा रही है, हमारे जवान भी शहीद हो रहे हैं, तो हमें तो कुछ फायदा नहीं है। तो हमें $1 अरब आप हमें दें, कि हम तो आदि इसके है ना, कि हम तो इसके आदि हैं कि हमें दें। वो एक अफसर साहब थे ना, मैं आपको एक वाकया दे, तो उसके घर में वो बाहर निकले तो कोई गमला देखा ना, बंदों ने गमला उठाया हुआ था, तो कह रहे, उसने कहा कहां लेके जा रहे हो ये? वो समझा कि बाहर घर से लेके जा, कह रहे नहीं वो आपके दोस्त ने ये गिफ्ट भेजा है, हम घर लेके, कह रहा अच्छा 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 अंदर लेके आ, कह रहे अंदर लाने की इजाजत है, बाहर ले जाने की इजाजत नहीं है। तो हम तो इसमें है कि हम तो यही कहते हैं कि हमें दे कोई, अच्छा, ये तो पहले हुआ कि हमसे ले रहे हैं कोई कि $1 अरब आप हमें दे।